काली और गौरी बेटी में भेदभाव। पवित्रा की दो जुड़वा बेटियां होती हैं और बेटियों की उम्र लगभग 10 साल की होती है। कहने को तो दोनों जुड़वा थीं, लेकिन जुड़वा होने के बाद भी दोनों के रंग में जमीन आसमान का अंतर था। एक गोरी तो दूसरी एकदम काली थी। गोरी बेटी का नाम सिंदूलिका था और काली बेटी का नाम मींधुलिका। अपनी दोनों बेटियों को खेलते देख पवित्रा का पति बबलू बोलता है, हमारी दोनों बेटियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं। हाँ, मेरी सिंदूलिका बेटी देखो कितनी सुंदर है, और यह मींधुलिका, इसको तो देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा क्यों कह रही हो? जैसी भी है तो हमारी बेटी ही ना। इसी बात का तो दुख है। ये कल्लू हमारी बेटी है, पता नहीं इसके चक्कर में क्या क्या देखना पड़ेगा। अभी तो हमारे घर है, जब बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, तब देखना कितनी मुश्किल से लड़का मिलेगा। अरे अभी से तुम इसकी शादी के चक्कर में कहां पड़ गई? अभी तो इन बातों में बहुत समय है। तभी सिंदूलिका और मींधुलिका भागकर पवित्रा के पास आती है। सिंदूलिका, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ मेरी प्यारी बेटी, अभी देती हूँ खाना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो। हाँ सुन लिया मैंने, कान खाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा कम खाना खाया कर। एक तो रंग ऐसा, और ऊपर से खाना खाकर मोटी हो गई तो और बुरी लगेगी। क्या तुम भी बच्ची है अभी? वो तुम उससे ऐसी बात मत किया करो। ऐसे ही एक दिन पवित्रा को कहीं शादी में जाना था। आज हमें शादी में जाना है, मैं अपनी प्यारी बेटी को सुंदर सा सजा कर लेकर जाऊंगी। माँ, मैं भी चलूंगी शादी में। तू घर ही रह, तुझे साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी हमें। और पवित्रा सिंदूलिका को अपने साथ शादी में ले जाती है और मींधुलिका को रोता हुआ घर पर ही छोड़ जाती है। माँ, मुझे प्यार क्यों नहीं करती? सिंदूलिका से तो माँ बहुत प्यार से बात करती है, और जहाँ भी जाती है माँ सिंदूलिका को ही साथ लेकर जाती है, लेकिन मुझे कहीं लेकर क्यों नहीं जाती? अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और इसी सोच में मींधुलिका रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पवित्रा मींधुलिका को बोलती है, मींधुलिका जा दुकान से चावल ले आ। माँ, सिंदूलिका को भेज दो, मैं स्कूल का काम कर रही हूँ। बाहर बहुत धूप है, इतनी धूप में सिंदूलिका कैसे जाएगी? उसका रंग काला पड़ जाएगा। तू तो काली है, अगर थोड़ा धूप में चली भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले से ही तेरा रंग इतना काला है, और क्या ही कल होगा। अब जाकर चावल ले आ, खड़ी हो जल्दी। ठीक है माँ, जाती हूँ। मींधुलिका रोते रोते चावल लेकर घर आती है। अब क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? माँ, वो बच्चे मुझे कल्लो कल्लो बोलकर चिढ़ा रहे थे। तो इसमें रोने की क्या बात है, तू तो है ही कल्लो। पता नहीं भगवान को मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो तुझे मेरे घर भेज दिया। तेरे रंग ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। चल अब जा, जहाँ से मेरा मूड मत खराब कर। मधुलिका वहीं फुट फुट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई साल बीत गए और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक दिन पवित्रा बबलू से बोलती है, अजी सुनते हो, मैं कह रही थी अब सिंदूलिका और मींधुलिका जवान हो गई है, उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। बोल तो तुम ठीक रही हो, मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूँ। बबलू पंडित के पास जाता है। पंडित जी काफी सारे रिश्तों के बारे में बताते हैं। आज पंडित जी ने बहुत सारे रिश्ते बताए, लेकिन सबके सब सिंदूलिका के लिए ही बताएं। पंडित जी बोल रहे थे कि मींधुलिका का रंग काला होने की वजह से रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। यह सब तो मुझे पहले से ही पता था। अब पहले की बातें छोड़ो और सोचो, मींधुलिका का रिश्ता कैसे होगा? आप बुरा ना मानो तो मेरी नजर में एक रिश्ता है। लड़का बहुत पैसे वाला है, बंगला गाड़ी सब है उसके पास। कौन है वो लड़का? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है ना, लेकिन उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पहले ही एक बात बता देती हूँ कि लड़के का एक हाथ काम नहीं करता, और फिर हमारी काव्या भी तो इतनी काली है, इससे कौन शादी करेगा? मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, इसकी शादी उसी लड़के से कर देते हैं, वरना उम्र भर बिठाकर खिलाना पड़ेगा। लेकिन क्या मींधुलिका इसे रिश्ते के लिए मानेगी? यह सब बातें मींधुलिका सुन लेती है और सब सुनकर वह अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, अब जिससे कहोगे मैं उससे ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, अब मींधुलिका ने भी हाँ कर दी। अब जल्दी ही दोनों की शादी की तैयारी करो। चलो अब मैं सिंदूलिका के रिश्ते की भी बात कर लेता हूँ। लड़का तो देख लिया है, अच्छा पढ़ा लिखा और अपना बिजनेस है लड़के का। बबलू दोनों बेटियों की शादी की तैयारी में लग जाता है और शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है और दोनों बेटियों की बारात दरवाजे पर आ जाती है। मींधुलिका के दूल्हे को देखकर पवित्रा दंग रह जाती है। क्या हुआ माँ जी?
मेरा हाथ देखकर हैरान हो गई क्या? मैंने अमेरिका में जाकर अपने हाथ का ऑपरेशन करवा लिया है। अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। और हाँ, अगर आप सोच रही हैं ये ऑपरेशन मैंने पहले क्यों नहीं करवाया, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं एक सच्ची और सीधी साधी लड़की से शादी करना चाहता था, और वो लड़की मीनधुलिका है। जो लड़की मेरी इस हालात में भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, वो जिंदगी भर मेरी साथ निभाएगी। और हां, रही काले रंग की बात, तो किशन जी भी सांवले थे। उनके पीछे लाखों गोपियां थीं। मुझे मीनधुलिका के काले रंग से कोई परेशानी नहीं है मां जी। मीनधुलिका ये सब बात सुन लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मीनधुलिका का रोना देखकर और मीनधुलिका के होने वाले दूल्हे की बात सुनकर पवित्रा बहुत ही शर्मिंदा होती है और भागकर मीनधुलिका को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे मीनधुलिका। बचपन से लेकर अब तक मैंने तेरे रंग को लेकर तुझे बहुत नीचा दिखाया, लेकिन आज देख तेरी किस्मत, तुझे सिंदूलिका से भी सुंदर पति और खानदान मिला। ससुराल जाकर अपनी माँ को मत भूल जाना। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर दोनों खुशी से रोने लगती हैं और दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से होती है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।